जी हाँ, नमस्कार किसान भाइयों। यदि आप किसान हैं और आप पीएम किसान योजना के अंतर्गत आवेदन करने की सोच रहे हैं या फिर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आवेदन कर चुके हैं, लेकिन आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त नहीं मिल रही है या फिर आपको मिल रही है, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2026 में नए नियम लागू कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े तमाम लाभार्थी किसानों के लिए 4 बड़ी अपडेट आई हैं। इनके बारे में हम आपको पूरा डिटेल के साथ बताएंगे, साथ ही साथ छोटे से छोटा पॉइंट भी क्लियर करने वाले हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे लाभार्थी हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आवेदन कर चुके हैं, लेकिन उनको पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसे में सबसे पहले उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं, क्या कारण है किससे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त नहीं मिलेगी, किन गलतियों से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त अटक जाती है, कौन सी वह जानकारी है जिससे किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा लेने से वंचित रह जाते हैं। तो आप देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आने वाली किस्त यानी कि 24वीं किस्त जो भी नए लाभार्थी हैं उनको उनके हिसाब से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी किस्त मिलेगी, लेकिन जो पुराने किसान हैं उनको 24वीं किस्त के रूप में ये पैसा दिया जाएगा। इन गलतियों के कारण अटक सकती है हर किसान को। जी हाँ दोस्तों, 6,000 रुपये सालाना दिए जाते हैं। इसे पाने का क्या आसान तरीका है, कैसे आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ये पैसा बिना किसी रुकावट के ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त को लेकर के। किसानों के मन में ये सवाल जो आ रहे हैं कि 24वीं किस्त का पैसा उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब तक मोदी सरकार जो है 23 किस्तों के 23वीं किस्त का पैसा हाल ही में मोदी जी ने 20 जून 2026 को जारी किया था, जो कि लगभग 9 करोड़ 44 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की किस्त ये भेजी थी। यानी कि जो शुरुआत में किसान जुड़ गए थे उन किसानों के बैंक खाते में अब तक जो है 40 हजार रुपए उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जी आधार, ई-केवाईसी, बैंक खाते एवं अन्य तकनीकी कारणों से उनकी किस्त अटक गई है। कुछ ऐसे किसान हैं जो अब तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं। 24वीं किस्त का समय पर पाने के लिए आपको क्या करना होगा ये आप सबसे पहले देख लीजिए। आप चाहते हैं कि बिना किसी रुकावट के आपको किस्त मिले, तो आप ये 4 गलतियों को, जी हाँ दोस्तों 4 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये 4 पॉइंट को आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। क्या है ये 4 पॉइंट? आप देखिए 4 पॉइंट में सबसे पहले 4 गलतियों से अटकती है किस्त। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं कृषि मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के डेटा के अनुसार किस्त रोकने के पीछे सरकार के पास बजट की कमी नहीं है। यानी कि किस्त आपकी यदि अटकी हुई है तो उसके पीछे सरकार के पास बजट नहीं है, ऐसा नहीं है। किसानों का डिजिटल रिकॉर्ड मिसमैच होना, जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा कारण है। किसानों का डेटा जो मिसमैच होता है, इसलिए जरूरी है कि आप अपना स्टेटस चेक करिए और ये 4 चीजों को जरूर चेक कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देता हूं मैं कैसे डेटा चेक करना होगा, वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं, पहले नंबर पे आता है ई-केवाईसी। जी हाँ दोस्तों, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये सारी चीजें बताने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि सबसे पहले आपको क्या देखना है। आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल पोर्टल यानी कि pmkisan.gov.in पे जाना है। तो इस पे जाने के लिए आपको सबसे पहले पीएम किसान, जी हाँ दोस्तों, आपको ये टाइप करना है पीएम किसान। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे तो आप डायरेक्ट पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल पोर्टल यानी कि pmkisan.gov.in ये आप देख सकते हैं, ये डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट इस पोर्टल पे आ जाएंगे। इस पोर्टल का इंटरफेस आप इस प्रकार से देख सकते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 23वीं किस्त जारी की थी, जो इसका डाटा यहाँ पे दिया गया है, कितने लोगों को कितना क्या पैसा मिला था वो आप देख लीजिए। फार्मर कॉर्नर में आप आएंगे तो यहाँ पे कैन नाउ योर रजिस्ट्रेशन, जी हाँ दोस्तों सॉरी, कैन नाउ योर स्टेटस, ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास नहीं है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हैं यहाँ से कि क्या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। कैन नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे जाकर के और ये डिटेल फिल करके आप रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर डाल करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता करेंगे और ये पता करने के बाद में आप डायरेक्ट जो है अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे। स्टेटस में आपको क्या देखना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए स्टेटस में आपको सबसे पहले जो चेक करना है वो देखिए, मैं आपको आपके स्टेटस में एक बार दिखा देता हूं मैं आपको कि आपको स्टेटस में क्या चीजें चेक करनी है, जिससे आपको सारी चीजें बहुत ही आसानी से पता लग जाए। आप अपना बेनिफिशियरी स्टेटस जब चेक करेंगे आपके सामने खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार से देखिए इंटरफेस आएगा। हाँ देखिए इस प्रकार से आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे ये देखिए,
इस प्रकार से ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपके सामने ये इस प्रकार के इंटरफेस में आपको चेक करना है कि आपका लैंड सीडिंग, जी हाँ दोस्तों, आपका लैंड सीडिंग है, यस है या नो लिखा हुआ है। यहाँ पे ईकेवाईसी स्टेटस आपका यस है या नो लिखा हुआ है। एक आधार एक बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस यहाँ पे यस है या यहाँ पे नो लिखा हुआ है, ये आपको चेक करना है। जैसे ही आप ये सारी चीजें चेक करेंगे उसके बाद में देखिए मैं अब आपको वो डिटेल लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि क्या है पूरा मसला। अब यदि आपका ईकेवाईसी नहीं हुआ है, यानी कि आपका ईकेवाईसी अधूरा है, ईकेवाईसी नहीं हुआ है, तो सरकार ने धोखाधड़ी और फर्जी लाभार्थियों को रोकने के लिए ईकेवाईसी अनिवार्य कर दिया है। जिन किसानों ने फेस ऑथेंटिकेशन या ओटीपी के माध्यम से अपनी पहचान वेरीफाई नहीं की है, सिस्टम उनका पैसा होल्ड पर डाल देता है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपका ईकेवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड है फार्मर आईडी। जी हाँ दोस्तों, फार्मर आईडी बनाना। जी हाँ दोस्तों, यूपी में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो किसान रजिस्ट्री पोर्टल पर अपना रजिस्टर्ड, अगर आपकी 12 अंकों की फार्मर आईडी बन गई है तो आगामी किस्त का पैसा उन्हीं को दिया जाएगा, यानी कि आने वाली किस्त का पैसा उन्हीं को मिलेगा, वरना उनको पैसा नहीं मिलेगा। आपको फार्मर आईडी का बनवा लेना है। फार्मर आईडी लगभग हर राज्य में बनाई जा रही है, पटवारी लेखपाल के द्वारा ये काम किया जा रहा है, या आप ऑनलाइन भी अपनी फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। दूसरा है डीबीटी। यहाँ जी हाँ दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण, आप देखिए डीबीटी बैंक खाता लिंक ना होना। जी हाँ दोस्तों, डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये पेमेंट ट्रांसफर, ये एक आरबीआई की संस्था है जो कि एक सिंगल बटन के साथ जितना भी पैसा ट्रांसफर होता है, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि का हो या फिर पेंशन का पैसा हो या फिर सरकार किसी भी माध्यम से जो है आपको डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करती है, डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर करती है। तो ये संस्था जो है, ये एनपीसीआई, ये जो है ट्रांसफर इसी के माध्यम से किया जाता है। तो आपका बैंक अकाउंट डीबीटी इनेबल यानी कि एनपीसीआई से मैपिंग आपकी एक्टिव होनी चाहिए, तभी जाकर के आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। चौथा है खेत का वेरिफिकेशन ना होना। आपके खेत का डिजिटल यानी खाता खतौनी या खसरा नंबर जो है आपका डिजिटल वेरीफाई लिंक नहीं है। अगर आपका लेखपाल या राजस्व विभाग से पोर्टल पर आपकी जमीन का वेरिफिकेशन नो दिखा रहा है तो आपकी किस्त रुक जाएगी। आपको अपनी खाता खतौनी या फिर आपकी लैंड रिकॉर्ड जो है आपका ऑनलाइन होना बहुत जरूरी है। जी दोस्तों, डीबीटी क्या है तो मैंने आपको बता दिया। सरकार की योजनाओं का पैसा खाते में भेजने के लिए डिजिटल व्यवस्था की गई है। ये डिजिटल व्यवस्था होती है, पैसा जल्दी मिलता है जिससे फर्जीवाड़े पर रोक लगती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 2000 रुपए की किस्त जो है वो डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। एनपीसीआई मैपिंग क्या है तो सरकार की योजना का पैसा सीधे डीबीटी यानी कि एनपीआई से मैपिंग होना जरूरी है। आधार से लिंक ईकेवाईसी के माध्यम से एनपीसीआई के अकॉर्डिंग ये पैसा भेजा जाता है। पैसा उसी खाते में जाए जिससे एनपीसीआई मैपिंग एक्टिव हो। मैपिंग नहीं होने पर सब्सिडी या योजना का पैसा अटक जाता है, तो आपको अपना एनपीसीआई लिंक बैंक अकाउंट ही आपको यहाँ पे किसी भी योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपको देना चाहिए। रुकी किस्त पाने के लिए आसान तरीका। जी हाँ दोस्तों, आपकी किस्त रुकी हुई है तो आपको खुद अपने मोबाइल पर ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको यदि रुकी हुई किस्त खुद से अपने मोबाइल से ठीक कर सकते हैं। इसके बाद आपकी रुकी हुई किस्त अगली किस्त के साथ जोड़ करके यानी कि 2000 रुपए आपके आने वाले, 2000 रुपए पिछले वाले 4000 मिल जाएंगे। यानी कि आप कहने का मतलब यह है कि आपकी जितनी भी किस्तें आपकी रुकी हुई हैं, किसी भी कारणवश यदि आप अपने डेटा में सुधार कर लेते हैं तो आपको पुरानी और आने वाली दोनों या तीनों किस्तों का लाभ एक साथ मिल जाता है। ऑनलाइन ई-केवाईसी। जी हाँ दोस्तों, आप ऑनलाइन ई-केवाईसी करना चाहते हैं तो पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर के आप ई-केवाईसी ऑप्शन पर क्लिक करके आधार नंबर दर्ज करेंगे और ओटीपी के माध्यम से आप अपना ई-केवाईसी कर सकते हैं। ऐप के माध्यम से भी ऑथेंटिकेशन को प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसके माध्यम से भी। बैंक खाते को डीबीटी से जोड़ें तो इसके लिए आपको अपने बैंक खाते में बैंक शाखा में जाएं, डीबीटी एनपीसीआई मैपिंग का फॉर्म भरें। कर्मचारी आपको खाते के सरकारी डीबीटी सर्वर से लिंक करेगा। आधार कार्ड की खतौनी यानी कि आधार कार्ड से आपकी खेत की जमीन लिंक नहीं है तो आपको पोर्टल पर लैंड सीडिंग नो दिखाई दे रहा है तो आपकी खतौनी की नकल लेकर के लेखपाल या पटवारी के पास जाकर के वेरिफिकेशन करवा करके ऑनलाइन जो है अपनी लैंड सीडिंग करवा सकते हैं। नए किसान पहली बार योजना में कैसे जुड़ें? जी हाँ दोस्तों, यदि आप नए किसान हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेना चाहते हैं तो पीएम किसान योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके पास 1 फरवरी 2019 से पहले खेती योग्य जमीन ट्रांसफर हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप देख लीजिए, पीएम किसान योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो 2019 से पहले खेती योग्य
योग्य जमीन उनके नाम पर ट्रांसफर है। अगर इसके बाद जमीन मिली है तो वह केवल पिता या पति की मृत्यु के बाद नाम आने पर मामले की मान्य होगा। नई खातेदारी जमीन पर तुरंत लाभ नहीं मिलता है, यानी कि आपकी जमीन 2019 से पहले आपके नाम पर होनी चाहिए और वो खेती योग्य जमीन होनी चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आपके नाम खेती योग्य जमीन है और आप इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो आपको नीचे दी गई प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले pmkisan.gov.in आप पोर्टल पे जाएंगे, वहां अपनी कैटेगरी चुनेंगे, ग्रामीण किसान या शहरी किसान है, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, अपना आधार नंबर दर्ज करेंगे, ओटीपी आएगा, उसके बाद में आपका फॉर्म खुलेगा, खाता खतौनी के अनुसार खसरा जमीन के डिटेल जो है भरनी होगी, सभी जरूरी डॉक्यूमेंट स्कैन कॉपी करके अपलोड करने होंगे। आवेदन कंप्लीट होने पर रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाती है जिसे स्टेटस आप ट्रैक कर सकते हैं। राज्य सरकार के वेरिफिकेशन के बाद में आपकी किस्त मिलना शुरू हो जाएगी। जरूरी डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो खतौनी की नकल यानी जमाबंदी की नकल, आधार कार्ड एवं आधार लिंक मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए। अक्टूबर नवंबर में आएगी 24वीं किस्त। जी हाँ दोस्तों, आने वाली 24वीं किस्त जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सरकार हर 4 महीने के अंतराल में ये पैसा ट्रांसफर करती है। 2-2 हजार रुपए की किस्त इस योजना के तहत दिए जाते हैं। इस तरह एक साल में कुल 3 किस्तों के माध्यम से सरकार जो है 6,000 रुपए सालाना इस योजना में देती है। 23% से ज्यादा महिलाएं इसमें शामिल हैं। पहली किस्त अप्रैल जुलाई के बीच, जबकि दूसरी किस्त जो है अगस्त नवंबर में, तीसरी किस्त जो है 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच ट्रांसफर की जाती है। अभी तक सरकार जो है 23 किस्त जारी कर चुकी है। हाल ही में 20 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 23वीं किस्त का पैसा जारी किया। 4 महीने का समय जोड़ने पर 24वीं किस्त अक्टूबर या नवंबर महीने में। जी हाँ दोस्तों, जो भी आने वाली किस्त का इंतजार कर रहे हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं कि आने वाली जो किस्त है आपकी अक्टूबर नवंबर महीने में त्योहारों के सीजन के दौरान जारी की जाएगी। इसकी पूरी संभावना है कि अक्टूबर महीने में यह किस्त आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाए। यूपी के किसानों को क्या फायदा हुआ है, तो धान की उपज में 3.08 की बढ़ोतरी हुई है। गेहूं की उपज में 1.93% की बढ़ोतरी हुई है। कृषि आयों में बढ़ोतरी हुई है, ये आप देख सकते हैं। शिकायत कहां करें यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? अगर आपका स्टेटस पूरी तरह सही दिखाई दे रहा है, ईकेवाईसी, लैंड सीडिंग एवं डीबीटी यस है, फिर भी बैंक खाते में पैसे नहीं पहुंचते हैं, तो आप सीधे सरकार से शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का टोल फ्री नंबर यहाँ पे दिया गया है। ये टोल फ्री नंबर आप नोट कर लीजिए, इस पे आप बात करेंगे, आपकी समस्या का समाधान जो है बता दिया जाएगा। ऑफिशियल ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी पर मेल करके भी आप अपनी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। स्थानीय समाधान यदि निकालना है तो आपको जिले के उप कृषि निर्देशक या ऑफिस में जाकर के लिखित शिकायत दे सकते हैं, जहां पर हर ब्लॉक के लिए स्पेशल काउंटर बना होता है। किसानों के काम के लिए 4 जरूरी सवाल आप देख लीजिए। किसानों के काम की ये 4 जरूरी सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे लोग यही सवाल बार बार पूछते हैं। तो मैं इस वीडियो में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको एक साथ ही दे रहा हूं। क्या पति पत्नी दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, ऐसा बहुत सारे किसानों के मन में डाउट रहता है, बहुत सारे किसानों के मन में ये चीजें रहती हैं। वीडियो यदि आपने यहाँ तक देखा है तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको पूरा डिटेल के साथ जो है सारी इंफॉर्मेशन एकदम करेक्ट तरीके से और विस्तार से बताते हैं। तो वीडियो लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब पहला सवाल बात करते हैं, पति पत्नी दोनों इस योजना का लाभ ले सकते हैं क्या? तो सरकारी नियमों के मुताबिक एक ही परिवार में सिर्फ एक ही सदस्य पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। अगर पति पत्नी दोनों में से किस खाते में पैसे आ रहे हैं तो उसके बाद में सरकार रकम वापस ले सकती है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। किसानों की मौत के बाद परिवार को किस्त मिलती रहेगी? जी हाँ दोस्तों, जवाब है नहीं। सरकार किसान की मौत के बाद में किस्त बंद कर देगी और परिवार के दूसरे सदस्य को पहले अपनी जमीन अपने नाम पे करानी होगी, फिर नए सिरे से आवेदन करना होगा। पहले जमीन ट्रांसफर होगी, उसमें नए सिरे से आवेदन करेंगे, उसके बाद में उस व्यक्ति को लाभ मिल पाएगा। तीसरा सवाल है, आधार बैंक खाता खतौनी में नाम अलग है तो क्या होगा? यदि आपका आधार कार्ड और जो आपने आवेदन किया है और जो बैंक अकाउंट में आपका नाम है उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी छोटी से छोटी स्पेलिंग मिस्टेक है तो आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको सारे डॉक्यूमेंट में एक जैसा आपका नाम होना चाहिए। अगर तीनों जगह नाम स्पेलिंग अलग है तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त अटक सकती है, इसलिए पहले रिकॉर्ड में नाम एक जैसा कर लेना जरूरी है। चौथा सवाल है, आयकर देने वाले किसान योजना का लाभ ले सकते हैं?
आयकर देने वाले ज्यादातर सरकारी कर्मचारी 10,000 रुपए से अधिक की पेंशन पाने वाले व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं है। पीएम किसान योजना की प्रमुख बातें हैं। शुरू कब हुई तो 2019 में इस योजना को शुरू कर दिया गया था। अब तक 23 किस्तें जारी हो चुकी हैं। आर्थिक सहायता 6,000 रुपए की दी जाती है। सरकार बार बार और किसान भी कई बार मुद्दा उठा चुके हैं कि इस राशि को बढ़ाया जाए, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्य सरकारें इस योजना के अलावा भी अतिरिक्त पैसा ट्रांसफर करती हैं। जैसे राजस्थान में 9,000 रुपए, मध्य प्रदेश में 12,000 रुपए, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, इसी प्रकार से अलग अलग राज्यों की अलग अलग पॉलिसी होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं योजना का खर्च पूरी जानकारी केंद्र सरकार देती है। भुगतान कैसे होता है तो भुगतान आधार से बैंक जुड़े बैंक के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है। 23 किस्तों के माध्यम से देश के पात्र किसानों को अब तक 4.44 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि बैंक खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को किस्त पाने के लिए कैसे पीएम किसान योजना की किस्त खाते में कैसे पहुंचती है। जी हाँ दोस्तों, पूरा एक रोड मैप है, वो आपको मैं दिखा देता हूं। किसान पोर्टल पर सीएससी सेंटर पर आप रजिस्ट्रेशन करता है। राज्य सरकार एलिजिबिलिटी चेक करती है। वेरीफाइड जानकारी पोर्टल पर अपलोड होती है। आधार एवं बैंक खाते का मिलान किया जाता है। गलत पात्र या अपात्र रिकॉर्ड को हटाया जाता है। पात्र सूची को अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाता है। फिर उसके बाद में रिकॉर्ड पीएफएमएस को वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है, यानी कि फंड ट्रांसफर ऑर्डर जनरेट होता है। उसके बाद में कृषि मंत्रालय के पेमेंट की मंजूरी कृषि मंत्रालय पेमेंट की मंजूरी देता है। फंड ट्रांसफर की रिक्वेस्ट जारी होती है। बैंक को एनपीसीआई पेमेंट पूरा करते हैं। 2,000 रुपए की किस्त किसानों के बैंक खाते में सीधे पहुंच जाती है। ये पूरा प्रोसेस होता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पैसा ट्रांसफर होने का। बाकी आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नई जानकारी नई वीडियो में। वीडियो काफी लंबा हो गया है। आज के लिए धन्यवाद।